एक तो ये जब से ऊपर के पोर्शन का मैंने स्टेटस लगाया फेसबुक पे कॉल चली आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं। देखता हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कौन? वो ऊपर वाले पोर्शन की बात हुई थी ना मेरी आपसे, रेंट पे लिया मैंने। आप परवीन? जी जी, मैं परवीन। मगर आप तो सामान लेकर आ गई हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा था कि मैं आपको रेंट पे दे रहूंगा। देखें सर, मेरी आपसे बात कंप्लीट हो गई थी और मैंने आपसे कहा था मुझे घर खाली करना है अर्जेंट। अच्छा, आप सामान तो अंदर करें, आ जाएं। जी, बात बहुत करते शुक्रिया हैं, आपका। आइए। देखिए मोहतरमा, आप अकेली खातून हैं, मैं आपको कैसे किराए पे दे सकता हूँ मकान? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? देखिए, आपको मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। वो दरअसल मेरी जो मालिक मकान है पहले वाली, उसकी बेटी वहाँ शिफ्ट हो गई है और अब उनका तो सामान भी आ गया है, और मैंने आपसे फोन पर इसीलिए इतनी रिक्वेस्ट की थी। देखिए मोहतरमा, मकान तो मैं आपको दे रहा हूँ, मगर आपने बहुत एहतियात करनी है। मोहल्ले का और मेरी इज्जत का ख्याल रखना है आपको। जी जी, आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल भी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। चले, मैं चाबी ला के देता हूँ आपको। जी। देखिए, मैं आपको मकान की चाबी तो दे रहा हूँ, मगर आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी इज्जत का भी और मेरी इज्जत का ख्याल रखना है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ये लीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। रहने दें, आप छोड़ दें, मैं पहुंचा देता हूँ। आप जाएं, दरवाजा खोलिए। जी, बहुत शुक्रिया। अरे ये बंदा थक गई। घर तो ठीक है, अब मालिक मकान पता नहीं कैसे होगा। कौन? जी, मैं जी जी, आइए आइए। मैंने सोचा कि आपने काम किया है, कमरे को साफ किया है, तो थक गई होंगी, सफर करके आई हैं, तो क्यों ना आपको चाय पेश की जाए। अरे नहीं नहीं, आपने तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मोहतरमा, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए प्लीज, आप बैठे। शुक्रिया। अच्छा, आप करती क्या है? जी, वो मैं गारमेंट्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। अच्छा अच्छा। आप परेशान ना हो, आपको रेंट टाइम पे अरे मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने रेंट के हवाले से बात नहीं की। आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी फैमिली में और कौन लोग हैं? मेरी फैमिली में वो दरअसल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और बाकी फैमिली वाले हैदराबाद में रहते हैं। वेरी सैड। आप एक बाहिम्मत खातून हैं और यकीनी बात है कि मर्द के बगैर जिंदगी गुजारना बड़ा दुश्वार काम है, और आप इस तरीके से सरवाइव कर रही हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। बहरहाल, आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो ना, तो आप तकलीफ मत कीजिएगा, बस मुझे बोल दीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं चलता हूँ। जी और हाँ, जी। शाम के खाने का आपने कोई इंतजाम नहीं करना। अरे नहीं नहीं, आप तकल्लुफ ना करें, मैं बाजार से मंगा लूंगी। अरे क्यों बाजार से मंगवा लेंगी? बाजार का खाना जो है ना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं आपके लिए खाना भिजवा दूंगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मालिक मकान तो डर की लगता है कुछ। देखते हैं क्या होता है।
मुसीबत है, सुकून नहीं है इस घर में। अरे क्या शोर मचा रखा है? अरे भाई, जब गाना नहीं आता तो क्यों इतना चीख चीख के गला फाड़ रहे हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं कौन? मैं ऊपर आई हूँ किराए पर। अब्बू ने तो मुझे बताया नहीं। तो आप नीचे क्यों आई हैं? मैं नीचे क्यों आई हूँ? जब इतना बेसुरा गाओगे, गला फाड़ोगे, तो मैं ऊपर सुकून से रह सकती हूँ। अच्छा चलिए, मैं आराम से कर लेता हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एहसास नाम की भी कोई चीज होती है, एहसास करते हैं दूसरों का भी। ठीक है, ओके। ओके। अरे भाई, जब गाना नहीं आता तो क्यों इतना चीख के गला फाड़ रहे हो? गाना नहीं आता तो क्यों इतना चीख के गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया बरखुरदार? बड़ी सोचों में गुम हो, कहीं आंख मटक्का तो नहीं हो गया? अब्बू, आपने किसी लेडी को रेंट पे कर दिया है और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, हाँ दिया तो है। और हाँ, अब आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अब्बू, इजाजत की बात नहीं है, वो कितनी बदतमीज औरत है आपको पता है? बदतमीज औरत है? क्या बदतमीजी की उसने? यार, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने, तेज आवाज में गाना गा रहा हूँ तो तकलीफ हो गई उसे। बेटा देखो, जिस आवाज में तुम प्रैक्टिस करते हो ना, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है घर पे रहना। तो वो तो बेचारी किराएदार है, डिस्टर्ब हुई होगी, जब ही तो आई है यहाँ पर। चले, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? अकेली खातून है, अगर कल को कोई मसला हुआ तो हमारे लिए कोई बात बन सकती है। कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला हुआ ना, तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। टेक इट इजी। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम। कपड़े सुखाए जा रहे हैं? जी, वो कपड़े सूख गए थे, मैं सोचा ले आऊं सब कुछ। अच्छा, वो मुझे आपसे ये मालूम करना था कि मेरे बेटे के साथ कोई बदमजगी हुई है आपकी? ओ, वो आपका बेटा था? सॉरी, मुझे पता नहीं था। जी जी, कोई बात नहीं। असल में उसे म्यूजिक का बड़ा शौक है, क्लासें लेता है आर्ट्स काउंसिल में, और बड़ा लाउड गाता है। बाज दफा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, उसके लिए मैं माजूर। आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं, वो बच्चों की बात को क्या बुरा मानना, बच्चे तो बच्चे हैं ना। नहीं नहीं, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा था। कौन? एक मिनट। जी आइए। आप? वालेकुम सलाम। परवीन, आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी, बैठे बैठे बैठे। थैंक यू। असल में मैं सोच रहा हूँ कि
बात कहाँ से शुरू करूं? ऐसी क्या बात है जो आप इतना सोच रहे हैं? हाँ, असल में मेरी बीवी की फौतगी के बाद मैंने 20 साल तन्हाई में गुजार दिए। अपने बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा सलूक ना करे, इस डर की वजह से। अब वो भी जवान हो गया है, मैच्योर है। मेरा कभी शादी के बारे में ख्याल नहीं आया, मगर पता नहीं क्यों जब से आप आई हैं इस बारे में मैंने सोचना शुरू किया। और आप मुझे एक अच्छी खातून लगी हैं। मैं अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे शादी करना चाहता जी, लेकिन नदीम साहब ऐसा कैसे हो सकता है? हूँ। क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, आप मुझे जानते कितना है। जिंदगी में अच्छे लोग कभी कभी मिला करेंगे, और आप वो अच्छी है जिसका मुझे इंतजार है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, तो क्यों ना वैलेंटाइन डे पे मैं आपको शादी का गिफ्ट दूं। जी जी, मैं भी आपको वैलेंटाइन डे पे ऐसा गिफ्ट दूंगी, आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। अरे जनाब, आप अगर मुझे मिल जाए ना, उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अब्बू, बोले क्या बात है? बात यह है कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल तन्हाई को दे दिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वालदा की फौतगी के बाद मैंने शादी इसलिए नहीं की कि सौतेली माँ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या रवैया रवा रखती, तुम्हारे लिए तकलीफ का बास न बनती। मगर बहरहाल अब तुम मैच्योर हो गए हो, बड़े हो, समझदार हो, और मेरी प्रॉब्लम को भी शायद समझने की कोशिश करोगे। बेटा, मैं परवीन से निकाह करना चाहता हूँ। अब्बू ने इतनी जल्दी फैसला कर लिया किसी भी अनजान औरत के साथ शादी करने का? ये कुछ ठीक नहीं है। अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पहले सोच तो लेते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो खुद क्या है। परवीन, परवीन, जी नदीम साहब। जी ये चाबी ले लें, अलमारी में निकाह का जोड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, जी मैं सैलून जा रहा हूँ, जब तक आप भी तैयार हो जाए। ठीक है, मेरे आने तक आपने तैयार हो जाना बिल्कुल। जी जी ठीक है, मौलवी साहब को टाइम भी दिया हुआ है। जी। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। परवीन, परवीन, कहाँ रह गई? परवीन,
मैं भी आपको वैलेंटाइन डे पे ऐसा गिफ्ट दूंगी आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं भी आपको वैलेंटाइन डे पे ऐसा गिफ्ट दूंगी आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं भी आपको वैलेंटाइन डे पे ऐसा गिफ्ट दूंगी आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं भी आपको वैलेंटाइन डे पे ऐसा गिफ्ट दूंगी आप सारी जिंदगी याद रखेंगे।